इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा, वन संरक्षक MS सोलंकी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी RP अहिरवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में आज संभागायुक्त दीपक सिंह ने इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया। संभागायुक्त दीपक सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया गया है। इसमें लगभग 1135 करोड़ की आय और लगभग 1100 करोड़ रुपए के व्यय के प्रावधान रखे गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें PPP मॉडल पर सुपर कॉरिडोर पर एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास वहां पर कन्वेंशन सेंटर PPP मॉडल पर बनाने के लिए निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही लता मंगेशकर ऑडिटोरियम पर म्यूजियम के साथ ही आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए सेंटर विकसित किया जाएगा। कुमेड़ी में बन रहे ISBT बस स्टैंड का निर्माण कार्य को इसी साल पूरा कर संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही नायता मुंडला में 3 हेक्टेयर में बन रहे बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया गया, उसको सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ ही वहां पर अप्रोच रोड पर बस स्टैंड में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उसे भी विकसित करने के कार्य को किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवासीय कॉम्प्लेक्स स्कीम नंबर 134 में बनाया जा रहा है उसका कार्य भी इसी वर्ष पूर्ण कर एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए चल रही नगर विकास की योजनाओं के लिए लगभग 236 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिससे वहां की बुनियादी सुविधाएं जैसे कि मास्टर प्लान की रोड, सड़क, बिजली, पानी, ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम किया जाएगा। आज बैठक में अहम निर्णय लेते हुए TPS स्कीम के द्वारा जो भी निर्माण कार्य होंगे वहां पर पानी और सीवरेज के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज रहेंगी। साथ ही सभी सड़कों के किनारे एक ग्रीन बेल्ट भी विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। शहरों में जितने भी निर्माणाधीन फ्लाईओवर का काम चल रहा है जैसे कि खजराना, भंवरकुआ, फूटी कोठी, लवकुश चौराहा, महू नाका, इन सभी का कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ ही गांधीनगर, मरीमाता और बड़ा गणपति पर नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। हमारे द्वारा विभिन्न स्कीम्स में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर की भी स्वीकृति दी गई है, जिनके निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। नंदानगर, मुसाखेड़ी, शिवनगर और पाल कांकरिया में IDA के द्वारा बनाए जा रहे CM राइज स्कूलों का कार्य भी 1 वर्ष में पूरा कर बच्चों को पढ़ाई की सुविधा वहां पर उपलब्ध करा दी जाएगी। विभिन्न मास्टर प्लान रोड के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफी प्रस्ताव इसमें आज स्वीकृत हुए हैं। विशेष रूप से स्कीम नंबर 74 में रीजनल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ ही लगभग 2.5 लाख पौधे एक वृक्ष मां के नाम, इस तरह की योजना IDA के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य है कि इंदौर का ग्रीन बेल्ट बढ़ाया जाए। इसी के साथ ही जो IDA की स्कीम है उसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए CNG फ्यूल स्टेशन और EV चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि आरक्षित की जाएगी। इसी के साथ ही सिटी बस स्टैंड पर भी EV चार्जिंग स्टेशन और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी के माध्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए IDA के द्वारा राशि खर्च की जाएगी। इंदौर विकास प्राधिकरण का आज वर्ष 2024-25 का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें लगभग 1135 करोड़ की आय और लगभग 1100 करोड़ रुपए के व्यय के प्रावधान रखे गए हैं। आज की बोर्ड बैठक में जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसमें एक तो सुपर कॉरिडोर में एक स्टार्टअप पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि PPP मॉडल पे किया जाएगा। इसके अलावा जो स्कीम नंबर 172 है सुपर कॉरिडोर में एयरपोर्ट के पास, वहाँ पर कन्वेंशन सेंटर PPP मॉडल पे बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही जो लता मंगेशकर ऑडिटोरियम है वहाँ पर एक म्यूज़ियम और जो आर्ट और कल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए एक वहाँ पर सेंटर विकसित किया जाएगा। जो हमारा ISBT बन रहा है कुरमेड़ी में, उसके लिए लक्ष्य रखा गया है कि इसी वर्ष उसको पूर्ण करके संचालन शुरू किया जाएगा।
मुंडला नायता में भी 3 हेक्टेयर में जो एक बस स्टैंड का निर्माण किया गया है उसको सिटी बस सर्विसेज लिमिटेड को हैंडओवर करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही वहाँ जो अप्रोच रोड है और वहाँ बस स्टैंड में जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको भी विकसित किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो आवासीय कॉम्प्लेक्स स्कीम 134 में बनाया जा रहा है उसको इसी वर्ष कंप्लीट करके किसी एजेंसी के माध्यम से संचालित करने का निर्णय आज लिया गया है। जो नगर विकास की योजनाएं हमारी टाउन प्लानिंग स्कीम्स चल रही हैं उसके लिए लगभग 236 करोड़ रुपए के प्रावधान रखे गए हैं, जिसके वहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं मास्टर प्लान की रोड हैं, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि टीपीएस स्कीम में जो भी निर्माण कार्य होंगे वहाँ पर पानी और सीवरेज के साथ साथ जो इलेक्ट्रिक सर्विसेज हैं और बाकी की जो सर्विसेज हैं वो सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज रहेंगी और सभी सड़क के किनारे एक ग्रीन बेल्ट भी विकसित करने का प्रस्ताव आज पारित किया गया था। विभिन्न जो फ्लाईओवर चल रहे हैं जिसमें कि खजराना, भंवर कुआं, फूटी कोठी, लौकुश चौराहा, महू नाका, इनके कार्य हम लोग प्रयास करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में हम पूरे कर सकें। इसके साथ ही गांधीनगर, मरी माता और बड़ा गणपति पे नए फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। आज हम लोगों ने विभिन्न स्कीम्स में लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के टेंडर की भी स्वीकृति की है, जिनके निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएंगे। सीएम राइज स्कूल जो आईडीए के द्वारा बनाए जा रहे हैं, नंदानगर, मूसाखेड़ी, शिवनगर और पाल कांकरिया, प्रयास ये रहेगा कि ये सभी सीएम राइज स्कूल अगले 1 वर्ष में हम कंप्लीट करके और बच्चों को पढ़ाई की सुविधा वहाँ पर उपलब्ध करा दें। विभिन्न मास्टर प्लान रोड के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी काफ़ी प्रस्ताव इसमें आज स्वीकृत हुए हैं। विशेष रूप से स्कीम नंबर जो 97/4 है उसमें एक रीजनल पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही लगभग 2.5 लाख पौधे एक वृक्ष माँ के नाम, इस तरह की योजना आईडीए के द्वारा शुरू की गई है। उद्देश्य ये है कि ग्रीन बेल्ट इंदौर का बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जो आईडीए के स्कीम्स हैं उसमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी फ्यूल स्टेशन और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए पृथक से भूखंड भी आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही जो सिटी बस के जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ भी ईवी चार्जिंग स्टेशन और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी के माध्यम है उनको बढ़ावा देने के लिए आईडीए राशि खर्च करेगा। यातायात के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। विभिन्न फ्लाईओवर्स के साथ साथ आईएसबीटी कुरमेड़ी, नायता मुंडला, ये बस स्टैंड हम लोग शुरू करेंगे। इसके साथ ही आईडीए की स्कीम में जहाँ भी चौराहे आ रहे हैं वहाँ फ्री लेफ्ट टर्न के विकास का कार्य भी आईडीए के द्वारा लिया जाएगा। स्कीम 94 रिंग रोड में जो स्विमिंग पूल है उसके बगल में एक 3 एकड़ की लैंड है जिसमें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ ही मेघदूत गार्डन के बगल में एक जो करीब 6-7 एकड़ की ज़मीन है वहाँ पर भी पीपीपी मॉडल पे एक अम्यूज़मेंट पार्क का विकास हम लोग करने वाले हैं। MR10 के ऊपर जो आरओबी है उसके चौड़ीकरण का भी प्रस्ताव आज के बजट में पास किया गया है। तो मुख्य रूप से ये ऐसे विषय हैं जिस पर आईडीए के द्वारा आज निर्णय लिया गया है। जो वास्तविक आय और वास्तविक व्यय है हमने उन आंकड़ों को लिया है और विगत 5 वर्ष में इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो इनकम प्राप्त की और जो एक्सपेंडिचर किए हैं उसके बेसिस पे हमने इस बार का जो बजट बनाया है उसके प्रावधान किए। कन्वेंशन सेंटर का जो प्रस्ताव है उसमें वन विभाग और आईडीए के बीच में जो विषय था वो शासन स्तर पे अंतिम निर्णय के लिए है। अब उसमें जो भी निर्णय होगा या तो वो ज़मीन आईडीए राजस्व विभाग की मान के आईडीए को मिल जाएगी, और अगर एक बार हम तर्क के लिए ऐसा मान लें कि वो फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट लैंड का लेने का भी एक प्रोसेस डिफाइन है।
तो उसमें फिर उसके एवज में फॉरेस्ट को उद्देश्य ये था सर कि लैंड यूज चेंज हो गया है क्या? वही मैंने बताया कि वो शासन स्तर पे अंतिम निर्णय के लिए है। अब उसमें जो मास्टर प्लान और सुपर कॉरिडोर के जो प्रोविजंस थे उसके बारे में शासन स्तर से चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है कि जो सुपर कॉरिडोर के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम बनाएंगे। दैट इज़ डिसीजन नंबर 1। दूसरा निर्णय ये है कि इसको पीपीपी मॉडल के साथ साथ हम इस तरह का मॉडल लाना चाहते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए भी मतलब करने में लाभप्रद हो, लुभावना हो और इंदौर को एक नई सौगात मिल सके। वन विभाग से चर्चा उसमें हो रही है, शासन स्तर पर चर्चा हो रही है और उस विषय को हम लोग बहुत ही शीघ्र रिजॉल्व करने की स्थिति में। सर आईडिया ने एक रीजनल पार्क बनाया था कुछ साल पहले, 40-50 करोड़ रुपये खर्च किए थे उसकी बदहाली सबके सामने है। अब आप एक और रीजनल पार्क बना रहे हो तो उसका मेंटेनेंस फिर आप नगर निगम को दोगे। बिल्कुल। फिर वो नगर निगम चौपट कर देगा उसको विद्युत गार्डन और इसकी तरह। देखिए, इस वर्ष इंदौर में जो हाईएस्ट टेम्परेचर गया है वो 45.8 डिग्री गया है, जो कि मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा है। तो अब समय की आवश्यकता है कि इंदौर में स्वच्छता के लिए जिस तरह से नए मापदंड स्थापित किए हैं उस तरह से अब हरियाली में भी काम हो। इसी उद्देश्य से इंदौर नगर निगम ने, वन विभाग ने और आईडीए ने अपने प्रस्ताव रखे हैं और मैं इंदौर वासियों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से स्वच्छता में सभी लोगों ने जन सहयोग किया, उसको एक अपने कार्यक्रम के रूप में लिया, इंदौर को हिंदुस्तान के टॉप शहर में शामिल किया, उस तरह से अब हमको हरियाली में भी काम करना चाहिए। इसलिए आईडीए ने ये प्रोविज़न रखे हैं। वो आईडीए ने उसके लिए जो कंसल्टेंट है उसका प्रस्ताव आज स्वीकृत कर दिया है। उनका जैसे फिजिबिलिटी सर्वे और वो एक प्रदेश स्तर की पॉलिसी बनाने की भी काम वो करेगी एजेंसी। वेब कॉस्ट का आज टेंडर हमने फाइनल कर दिया है, तो कंसल्टेंट आ गया है। आज बात हुई है और मुख्य रूप से हम लोगों ने 2 चीज़ों पे बात की है। एक तो आईडीए जो भी मास्टर प्लान के रूट्स बना रहा है, जिसमें MR11 है, MR12 है, RE2, RE3 की भी बात हो रही है। तो एक तो ये बात हुई है कि उसके अलाइनमेंट में जो भी इस तरह के मकान आ रहे हैं उनके लिए आईडीए वहीं पर कुछ शासकीय ज़मीन में या आईडीए की ज़मीन में अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स करे। दिस इज़ 1। सेकंड, जो हमारी स्कीम्स हम डेवलप कर रहे हैं उसमें रेजिडेंशियल स्कीम जहाँ भी हैं तो उनको भी प्लॉट्स डेवलपमेंट के काम आईडीए हाथ में लेगा। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।